आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान मोहन श्री फाउंडेशन ने एक बीड़ा उठाया था, जो मध्यम वर्गीय वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग, ऐसे लोग जो ना अपनी स्थिति किसी को बता सकता ना किसी छिपा सकता है, ऐसे लोगों के लिए एक पहल चालू की थी कि जिससे उन लोगों के घर पे जो शर्म के मारे नहीं कह पा रहे, उनके घर घर जानकारी लेकर रसद सामग्री पहुंचाई जाए। तो एक प्रयास किया था हमने, पर चूँकि मेरा एक मानना है कि नागदा की आबादी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे दैनिक मजदूरी वाले, मिडिल क्लास लोग, ठेला गाड़ी लगाने वाले, कटिंग की दुकान चलाने वाले, छोटा मोटा सुतारी का काम करने वाले, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानकारी हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, आसपास के लोगों से माध्यम से मिली। तो हमने एक प्रयास किया, पर मेरा एक मानना है कि ये जो काम है बहुत बड़ा है और हमारी क्षमता थोड़ी सीमित है। तो मैं नागदा के सभी राजनीतिक दलों से एक बार जाके मैंने अपील भी की थी, दिलीप भाई साहब शेखावत जी से भी मिला था कि इस काम को अपन मिल बांट के करते हैं और एरिया बांट के करते हैं। दिलीप भाई साहब गुजर से भी मिला था कि अपन इस कार्य को ऐसा करते हैं कि हर परिवार को, जरूरतमंद परिवार के घर में राशन पहुँचा सके। चूँकि उन्होंने भी बांटा, दिलीप भाई साहब गुजर ने बांटा, दिलीप भाई साहब शेखावत ने बांटा, पर गरीबी रेखा के जो अपन जैसे कहीं भी अगर बुला के किसी को सामान देते हैं तो 80% लोग वही आते हैं जिनका गरीबी रेखा का कूपन होता है, उनके ऑलरेडी गेहूँ चावल वगैरह आ ही चुके हैं। अभी गरीबी रेखा के कूपन वालों का गेहूँ चावल से ज़्यादा तेल, शक्कर, चाय पत्ती, सब्जी, दूध वगैरह इनकी ज़रूरत है। और जो मध्यम वर्गीय वर्ग है जिनके पास कूपन भी नहीं, उनको ज़रूरत है कि उसके साथ आटा भी मिल जाए तो उनका खाना पक जाए घर पे। तो मैंने सबसे अपील की थी कि अपन मिलकर एक जाजम पे बैठ के काम करते, एक लिस्ट बनाते, वार्ड बांट लेते हैं। तो अभी तक कोई सकारात्मक जवाब दोनों तरफ से नहीं आया। मैं फिर मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन 3 तारीख को ख़त्म नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा। अपन बैठते हैं, वार्ड बांट लेते हैं, एरिया बांट लेते हैं और उस एरिया के जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी जानकारी लेके उनके घर घर एक महीने का राशन भेज देते ताकि वे लोग तकलीफ में ना रहे। तो अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया। मेरी एक और अपील है गोपाल जी यादव भाई साहब से, 2 नंबर वार्ड ने आपको खूब मान सम्मान इज्जत दी, नागदा के सबसे बड़े पद पे पहुंचाया, आप पूरा 2 नंबर वार्ड गोद ले लें। अशोक जी मालवी से अपील है कि वे भी एक नगर का एक वार्ड ले लें गोद, उन्हें भी नगर की जनता ने खूब मान सम्मान इज्जत दी। आदरणीय थावरचंद जी गहलोत से मुस्तफ़ी माफ़ी चाहता हूँ, पर अगर 4 नंबर वार्ड वो पूरा गोद ले, हर ज़रूरतमंद के घर में 1-2 महीने का राशन भेज दें। ऐसे सभी लोग जो राजेश भैया धाकड़ 13 नंबर वार्ड जिसमें 100-150 ज़्यादा तकलीफ वाले नहीं है, ओम भाई साहब चौहान 15 नंबर वार्ड श्री राम कॉलोनी से, वे उनके वार्ड को ले लें, वहाँ भी 150 से ज़्यादा तकलीफ में लोग नहीं हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं नागदा नगर के 6 ज़रूरतमंद वार्ड गोद लेने को तैयार हूँ। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि उस वार्ड में एक भी व्यक्ति, लॉकडाउन कितना भी चले, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूँगा। एक घर पे जाके दरवाज़ा बजा के पूछूँगा कि आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। ये समय आया अपने पास में कि हम इस नगर की जनता का कर्ज उतार सकें। चूँकि मैंने तो कोई नेतागिरी करी भी नहीं और मेरे को कोई अलग से नगर की जनता ने मान सम्मान नहीं दिया, पर मैं अपना खुद का फर्ज मानता हूँ कि इस दौर में हमें लोगों की मदद के लिए आगे आना ही चाहिए। आप सभी को इस नगर की जनता ने बहुत मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पद दिए हैं। कृपया ये समय है अपने नगर की जनता का कर्ज उतारने का। साथ ही में नगर के सभी व्यापारियों से, कपड़ा एसोसिएशन, संपूर्ण कपड़ा एसोसिएशन से, संपूर्ण सराफा एसोसिएशन से भी अपील करता हूँ कि वे भी मिल के एक वार्ड गोद ले ले। नागदा में 36 वार्ड है, स्टाफ कॉलोनी का आप छोड़ दें। जवाहर मार्ग MG रोड को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गुजर मुल्ला वाले वार्ड में 25-30 घरों में दिक्कत है और काफ़ी हद तक हमने उन घरों में पहुँचाई दिया। प्रकाश नगर में भी मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा कम से कम 15 घरों में पहुँचा दिया। मतलब नागदा के लगभग सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तकलीफ है दयानंद कॉलोनी, गुलाब भाई कॉलोनी, ओझा कॉलोनी। ये लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हैं, पर यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उन लोगों के पास में हमने पहुँचाने का प्रयास किया, पर यह काम बहुत बड़ा है। मेरी स्थिति हालांकि इतनी भी बुरी नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कर ही रहा हूँ और करते ही रहूँगा, पर मैं आपसे एक अपील करता हूँ, कृपया इस नेक काम में आगे आएँ। अभी तक मोहन श्री फाउंडेशन ने 1000 घरों से ज़्यादा लोगों के पास में सामग्री पहुँचा चुके हैं। उनकी हमारे पास में एरिया वाइज लिस्ट भी है, हमने उनके मोबाइल नंबर भी, हमने किसी का फ़ोटो भी नहीं खींचे। उन लोगों के पास में उनके घर घर जाके राशन सामग्री उपलब्ध कराई। गवर्नमेंट कॉलोनी,
अशोक कॉलोनी, ओझा कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, पांड्या रोड, और अभी तो काफ़ी एंट्री इसमें बाकी है क्योंकि फिर रजिस्टर है। मेरा ये निवेदन है कि अगर हम सब लोग आगे आएंगे तो हम इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। नगर की जनता आप सभी से उम्मीद करती है, कृपया आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और इस नेक कार्य में अपनी सहभागिता दें। जनरली मैं फिर निवेदन करूँगा कि अपन जो कहीं भी एक जगह बुला के बांटते तो वे लोग कई बार डबल ले जाते हैं, और जो ओरिजिनल ज़रूरतमंद है जिसको रोड पर उतरने में शर्म आ रही है उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। आप सभी से निवेदन है, व्यापारियों से आप ग्रुप बना के, सभी के संगठन है, किराना व्यापारी एसोसिएशन का संगठन है, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन का संगठन है, आप थोड़ा दिन में पार्टी करने जाते हो, घूमने जाते हो। इस लॉकडाउन की वजह से वो खर्चा भी आपका बच ही गया लगभग, तो उस खर्चे को 2 लाख, अगर हम एक मध्यम वर्गीय 4 लोगों के परिवार को अगर 1200 से 1500 रुपये का राशन देते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ देखते हुए वो इस समय को गुजार सकता है। मैंने 15 दिन पहले अभियान शुरू किया था, जैसे जिन घरों में भेजी थी वापस उनके फ़ोन आने लग गए, बोले भैया सामग्री ख़त्म हो गई है। हम फिर वापस से उनके यहाँ रिपीट में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। पर अपन सब मिलकर अगर इस अभियान में आगे आएंगे तो मेरा एक मानना है कि बेहतर तरीके से इस नगर की जनता की सेवा कर सकते हैं। सुल्तान सिंह जी शेखावत से भी निवेदन है कि भैया उनका एक वार्ड पूरा गोद ले, अन्यथा कहीं नहीं बांटे। मेरा तो ये निवेदन है कि आप दूसरे एरिया की तरफ ध्यान ही मत दें, अपने अपने वार्ड के ज़रूरतमंद की जानकारी मंगाएं। जो लोग वास्तविक ज़रूरत है उनके यहाँ 1-1.5 महीने का राशन, जैसे जिसका गरीबी रेखा का कूपन नहीं उनको 20 किलो आटा, जिनका गरीबी रेखा का कूपन है उनके यहाँ 2 किलो तेल, 2 किलो शक्कर, चाय पत्ती, ऐसा करके भेज दें ताकि उनके बच्चे भी तकलीफ में न रहें और माँ बाप भी अपने बच्चों का चेहरा देख के हताश और मायूस नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, मैं काफ़ी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से ये सबसे अपील कर रहा हूँ। सभी नेताओं से भी निवेदन है, मेरी गुस्ताखी को माफ़ करें। मैं केवल एक अपील कर सकता हूँ, मेरा ना भविष्य में कोई नेतागिरी करने का इरादा है, ना मेरे को कभी नेता बनना। मैं अपनी जगह बहुत संतुष्ट हूँ। नगर की जनता ने आपको बहुत प्यार, इज्जत और मान सम्मान दिया, आपको अच्छे बड़े बड़े पदों पर सुशोभित किया। मैं वापस से दिलीप भाई साहब शेखावत से, दिलीप भाई साहब गुजर से, दोनों अपने अपने स्तर पर कर चुके हैं। पर मेरा मानना, हालांकि वो मुझसे ज़्यादा समझदार है दोनों, मेरा मानना है कि थोड़ा सा तरीका अगर वो सही रहता कि भाई जानकारी लेके एक घर में काम पहुँचा देते तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि इस घर में, जैसे हमारे पास में पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इस घर में हमारी तरफ से सामान पहुँच चुका है, तो उस घर पर हमको लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है। तो हम भी, हमारे पास में दूसरी बार कई लोगों ने ऐसा भी किया कि सामान पहुँचने के बाद भी दूसरे नंबर से फ़ोन लगाया, तो हमने जब वहाँ घर जाके देखा तो हम वापस सामग्री लेके आ गए। और मेरा एक और निवेदन है कि जिन भी लोगों के पास में, जिन भी दुकानदारों के यहाँ पे कर्मचारी काम करें, मेरे यहाँ कई कर्मचारियों के फ़ोन आए कि भैया हम उनके यहाँ काम करते, राशन की ज़रूरत है। मैंने उनसे बोला कि अपने सेठ से ही 2-3 हज़ार रुपये एडवांस मांग लो, तनख्वाह में से कटा देना। तो वो कहते हैं कि सेठ ने ही आपके नंबर दिए। कृपया इन लोगों से आप कमाते हैं, इनकी मदद कीजिए, आपको काटने में परेशानी नहीं आएगी, पर मेरे पे लोड बढ़ता जाएगा। कई महिलाएं जो बर्तन झाड़ू पोछा करके काम चलाती थी अपने परिवार का, उनके काम आज भी चल रहे हैं। वे बर्तन झाड़ू पोछा काम आज भी कर रही है, पर फिर भी वे मांगने के लिए निकल जाते हैं। उनके लिए लॉकडाउन वाली जैसी कोई स्थिति नहीं है। उनसे भी निवेदन है, जो भी इस कार्य के लिए आगे आए उन पर अन्यथा बोझ न डालें जब आपकी व्यवस्था अगर है। और जिस भी लोगों के पास में, अभी 3 दिन पहले ये स्थिति बनी कि एक लेडीज़ का फ़ोन आया, भैया चाय पीने के भी बच्चे 2 दिन से चाय के लिए तरस रहे हैं। हमने सामान पहुंचाया, बाद में पता पड़ा कि इसके पति ठेकेदारी में काम करते हैं, 7-8 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह। कृपया ऐसी आदतों से बचे। और कई स्वाभिमानी लोग भी ऐसे हैं कि मैंने एक महिला का मेरे पास फ़ोन आया था, बोले भैया केवल तेल और शक्कर की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। तो हमने उसके यहाँ जब उसको बुला के सामान दिया, ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा सामान दिया तो उसने वापस देने लगी। तो ऐसे स्वाभिमानों से, अपने लोगों से भी हमारा पाला पड़ा है। सभी से अपेक्षा करता हूं कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझसे संपर्क कीजिए। आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।